दोस्तों, आज हम जिस पर बात करने वाले हैं उसे हीस्ट ऑफ द सेंचुरी यानी सदी की सबसे बड़ी चोरी कहा जाता है, जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। Successful diamond heist, the incredible Film planning. festival in May, robbers have now hit the jackpot, carrying off a heist. ये एक ऐसा कारनामा था जिसमें दुनिया के सबसे महफूज डायमंड वॉल्ट को तोड़ा गया और $100 मिलियन के डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी चुराए गए। नाजरीन, ये कहानी है बेल्जियम कंट्री के शहर एंटवर्प की, जिसे दुनिया का डायमंड कैपिटल कहा जाता है। एंटवर्प में दुनिया के 70 से 80% रॉ डायमंड एंड पॉलिश्ड डायमंड्स की खरीदो फरोख्त की जाती है। यहाँ पर हाई स्टैंडर्ड सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद है। हर गली में 10-12 सिक्योरिटी कैमरे लगे होते हैं और हर कोने पर सिक्योरिटी गार्ड्स और जदीद तरीन लॉक सिस्टम्स मौजूद हैं। और इन सब के सेंटर में मौजूद है एंटवर्प डायमंड सेंटर, जो कि 14 फ्लोर पर मुश्तमिल एक बिल्डिंग है, जिसके बेसमेंट में मौजूद था वो हाई स्टैंडर्ड सिक्योरिटी वॉल्ट, जिसे वर्ल्ड बेस्ट वॉल्ट कहा जाता था, जिसमें 100 से ज्यादा लॉकर्स थे, जहां पर पूरी दुनिया से मुख्तलिफ ताजिरों ने अपने कीमती हीरे और जवाहिरात रखवाए हुए थे। इस वॉल्ट का 3 टन वजनी स्टील का दरवाजा था, जिसको सही कोड के बगैर खोलना नामुमकिन था। इसमें हीट एंड मोशन सेंसर्स लगे हुए थे, जो कि मामूली सी हरारत या हरकत को डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें एक खास किस्म का मैग्नेटिक फील्ड सेंसर नस्ब किया गया था। अगर कोई जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश करता तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इसमें साइज्मिक सेंसर लगाया गया था कि अगर कोई शख्स इस वॉल्ट के दरवाजे या दीवारों पर ड्रिलिंग वगैरह की कोशिश करेगा तो ये सेंसर हल्की सी वाइब्रेशन को भी कैच कर लेगा और अलार्म को ट्रिगर कर देगा। और उस वॉल्ट के हर तरफ सिक्योरिटी कैमरा नस्ब थे। पूरी दुनिया का मानना था कि ये वॉल्ट अनब्रेकेबल है, इसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। लेकिन दोस्तों, इटली के एक चोर ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और उसका नाम था लियोनार्डो। ये हीस्ट ऑफ द सेंचुरी का मास्टरमाइंड था। इस काम में उसके साथ उसके 4 और दोस्त भी शामिल थे। नंबर 1 द जीनियस, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में महारत रखता था। नंबर 2 द किंग ऑफ की, जो कि लॉक्स का माहिर था। नंबर 3 द स्पीडी, जो कि आगे चलकर उनके पकड़े जाने की वजह बना। और नंबर 4 द मॉन्स्टर, जो कि एक बॉडी बिल्डर था, जिसका काम हंगामी सूरत हाल में लड़ना वगैरह था। अच्छा तो नाजरीन, इन पांचों में से लियोनार्डो और स्पीडी का नाम ओरिजिनल है। बाकी तीनों के नाम मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स में निकनेम के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। साल 2000 में लियोनार्डो इटली से बेल्जियम के शहर एंटवर्प में मुंतकिल हुआ और यहीं से उसने सदी की सबसे बड़ी चोरी की मंसूबाबंदी का आगाज किया। और यहाँ पर वाज़ेह रहे कि लियोनार्डो इटली में भी एक प्रोफेशनल चोर के तौर पर ही काम करता था। उसकी बाकायदा एक टीम थी। अच्छा तो लियोनार्डो ने एंटवर्प आकर एक फ्लैट किराए पर ले लिया और यहाँ पर उसने अपने आप को एक डायमंड ताजर के तौर पर जाहिर किया और एक छोटा सा डायमंड ऑफिस भी खोला। उसने मुख्तलिफ ताजिरों के साथ छोटे पैमाने पर डायमंड की खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू कर दिया। इस तरह कुछ ही अरसे में उसने लोगों में एक ताजिर की हैसियत से अपनी पहचान बना ली और उस शहर में काफी लोगों से उसकी वाकफियत हो गई। फिर उसने एंटवर्प डायमंड सेंटर के उसी वॉल्ट में एक लॉकर रेंट पर ले लिया, जिसको बाद में तोड़ा गया था। डायमंड और ज्वेलरी वगैरह रखने की गरज से लियोनार्डो का अक्सर उस वॉल्ट में आना जाना लगा रहता और यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से भी उसकी अच्छी खासी वाकफियत हो गई। ये गार्ड से बहाने से पूछता कि उनकी शिफ्ट वगैरह कब चेंज होती है और आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी को कैसे सरअंजाम देते हैं, वगैरह वगैरह। लियोनार्डो जब भी उस वॉल्ट में जाकर अपना लॉकर खोलता तो ये अंदर से वॉल्ट के सारे सिक्योरिटी सिस्टम का मुशाहिदा करता कि सिक्योरिटी कैमरे कहां पर लगे हैं। उसने नोट किया कि उस वॉल्ट में कॉम्बिनेशन लॉक, मैग्नेटिक सेंसर, मोशन डिटेक्टर, हीट सेंसर सब लगे हुए हैं। लेकिन उसके साथ उसने ये भी मुशाहिदा किया कि वॉल्ट में कुछ जगह ऐसी भी हैं जिन्हें स्मार्ट तरीके से अबूर किया जा सकता है। जब लियोनार्डो उस वॉल्ट के सिक्योरिटी सिस्टम के तमाम स्टेप को मुकम्मल तौर पर भांप गया तो उसने इटली से अपने 4 दोस्तों को भी बुला लिया, जो कि अपने अपने काम में माहिर थे
और बाकायदा एक टीम के तौर पर इस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। चंद महीनों की प्लानिंग के बाद जब लियोनार्डो और उसकी टीम को लगा कि अब ये कामयाबी के साथ उस वॉल्ट को तोड़ सकते हैं, तो साल 2003 में उन्होंने अपने मिशन को अमली जामा पहनाया। 16 फरवरी 2003 की रात को लियोनार्डो और उसके साथी पिछले दरवाजे से उस बिल्डिंग में घुस गए जिसके बेसमेंट में ये वॉल्ट मौजूद था। उन्होंने सबसे पहले सिक्योरिटी कैमरों को ब्लैक टेप से कवर कर दिया ताकि कुछ भी रिकॉर्डिंग ना आए। उसके बाद सबसे पहला काम था उस 3 टन वजनी स्टील के दरवाजे को बगैर शोर के खोलना, जिसके लिए लियोनार्डो ने अपनी जेब से डुप्लीकेट चाबी निकाली जो कि उसने सिक्योरिटी गार्ड के पास मौजूद ओरिजिनल चाबी से बड़ी होशियारी के साथ कॉपी की थी। उसके बाद उन्होंने हैक किया गया कॉम्बिनेशन कोड इंटर किया, जिसके नतीजे में ये हैवी वेट दरवाजा अनलॉक हो गया। लेकिन अब भी ये उस दरवाजे को खोल नहीं सकते थे, क्योंकि जैसे ही ये दरवाजा खोलते तो उस पर लगा मैग्नेटिक सेंसर अलार्म को ट्रिगर कर देता और सिक्योरिटी को पता चल जाता। तो उसके लिए उन्होंने मैग्नेटिक सेंसर पर हेयर स्प्रे लिकोर का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मैग्नेटिक सेंसर ने काम करना बंद कर दिया और इस तरह उन्होंने कामयाबी के साथ उस दरवाजे को खोल लिया। अब सेकंड स्टेप था मोशन डिटेक्टर को कंट्रोल करना, जिसके लिए उन्होंने थर्मल ब्लैंकेट और एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल किया। और तीसरा स्टेप था हीट सेंसर को हैंडल करना, जिसके लिए उन्होंने इंसुलिन मटेरियल का इस्तेमाल किया ताकि टेम्परेचर कंट्रोल रहे और हीट सेंसर कुछ डिटेक्ट ना कर सके। उसके बाद था सबसे आखिरी स्टेप सिस्मिक सेंसर को कंट्रोल करना, जो कि हल्की सी वाइब्रेशन को भी डिटेक्ट कर सकता था, जिसके लिए उन्होंने वॉल्ट के अंदर मौजूद लॉकर्स को तोड़ने के लिए किसी ड्रिलिंग मशीन या ब्लास्टिंग मटेरियल वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि स्पेशल हैंडमेड टूल्स का इस्तेमाल करते हुए तमाम लॉकर्स को इंतहाई तकनीकी तरीके से खोला। मार्च 2009 में वायर्ड मैगजीन के आर्टिकल में बताया गया कि लियोनार्डो और उसकी टीम ने तकरीबन 100 से ज्यादा लॉकर्स तोड़े थे। अच्छा, तो इस आर्टिकल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद लियोनार्डो और उसके साथी इन लॉकर्स में से तकरीबन $100 मिलियन मालियत के डायमंड्स और ज्वेलरी चुराकर किसी को कानो कान खबर हुए बगैर फरार होने में कामयाब हो गए। लेकिन एक छोटी सी गलती लियोनार्डो और उसकी टीम के पकड़े जाने का सबब बनी। चोरी के अगले दिन ही 17 फरवरी 2003 को पुलिस को एक गुमनाम शख्स ने इतला दी कि पास के जंगल में एक अजीब किस्म का कूड़े का थैला पड़ा है। तो पुलिस फौरन उस जगह पर पहुंच गई। उन्होंने उस थैले को चेक किया तो उसमें से ब्लैक टेप, ग्लव्स, किचन की रसीदें, ब्लैक ट्रैश बैग्स और एक आधा सैंडविच मिला, जिसका डीएनए लियोनार्डो से मैच हुआ। तो अगले दिन ही 18 फरवरी को लियोनार्डो जब अपने एंटवर्प वाले फ्लैट में आया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसके बाकी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन नाजरीन, लियोनार्डो ने कभी भी अपना जुर्म कबूल नहीं किया। वो हमेशा कहता कि ये कुछ डायमंड डीलर्स की इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बनाई गई साजिश थी, जिसका ये एक छोटा सा मोहरा था। लेकिन उसके खिलाफ मिलने वाले सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर लियोनार्डो को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई और उसके साथियों को 6 से 7 साल की कैद हुई। कुछ लोगों का कहना है कि लियोनार्डो पहले ही चुराए गए डायमंड्स को ब्लैक मार्केट में बेच चुका था या उसने सारा माल कहीं पर छुपा दिया था। ये तारीख की पहली इतनी बड़ी चोरी थी जिसमें चोर तो पकड़े गए, लेकिन चोरी का माल आज तक बरामद नहीं किया जा सका। इसी वजह से इसको हीस्ट ऑफ द सेंचुरी यानी इस सदी की सबसे बड़ी चोरी कहा जाता है। तो नाजरीन, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुक्रिया।